हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। हमने मिसलेनियस एक्सरसाइज में लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करेंगे। इसमें z1 दे रखा है आपको 2 माइनस आई, z2 दे रखा है आपको 1 प्लस आई। हमें फाइंड करना है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1। तो z1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। z1 की वैल्यू है 2 माइनस आई, z2 की वैल्यू 1 प्लस आई प्लस 1। z1 की वैल्यू 2 माइनस आई प्लस z1 की वैल्यू 1 प्लस आई माइनस प्लस 1। ये z1 है आपका 2 माइनस आई, z2 1 प्लस आई है प्लस 1। z1 आपका 2 माइनस आई माइनस z2 1 प्लस आई प्लस 1। आई से आई कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 अपॉन नीचे आ जाएगा 2 माइनस आई माइनस के 1 माइनस आई प्लस 1। कितना आ गया 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया, 2 माइनस 2 आई, 2 माइनस 2 आई 4 अपॉन 2 माइनस 2 आई। नीचे कॉमन आ जाएगा 2, तो बचेगा आपका 4 अपॉन 2 कॉमन आ गया 1 माइनस आई, 2 टू ज़ा 4, 2 अपॉन 1 माइनस आई। नीचे आई नहीं छोड़ा करते कभी भी, तो आई से क्या करेंगे, इसे रेशनलाइज करेंगे। आई से नहीं करेंगे, उसके अपोजिट साइन से रेशनलाइज करेंगे। तो 1 माइनस आई का अपोजिट कितना होता है, 1 प्लस आई होता है। तो इसको रेशनलाइज करेंगे 1 प्लस आई से, तो आ जाएगा 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई। ये आ गया 2 इन ब्रैकेट 1 प्लस आई अपॉन 1 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है, तो 1 माइनस 1 कितना हो गया प्लस 2 इंटू 1 प्लस आई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस आई। 1 प्लस आई का क्या निकालना है, हमें मॉडुलस निकालना है। तो a प्लस आई का मॉडुलस होता है टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1 प्लस 1 कितना आ गया, √2 हो गया। दिस इज योर आंसर। क्लियर। हमें इसका मॉडुलस निकालना था z1 प्लस z2 प्लस 1 अपॉन z1 माइनस z2 प्लस 1 का। z1 की वैल्यू 2 माइनस आई है, z2 की वैल्यू 1 प्लस आई है। वैल्यू पुट कर देंगे, z1 आ गया आपका 2 माइनस आई, z2 आ गया 1 प्लस आई प्लस 1 अपॉन z1 आ गया 2 माइनस आई माइनस z2 आ गया 1 प्लस आई प्लस 1। आई से आई कैंसिल हो गया, तो आ गया 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4, कितना आ गया 4 अपॉन 2 माइनस आई माइनस के 1 माइनस के आई प्लस 1 से 1 कैंसिल हो गया। नीचे आ गया 2 माइनस 2 आई, 2 कॉमन आएगा, क्या बचेगा 4, 2 से 4 को कट किया तो कितना आ गया 2 अपॉन 1 माइनस आई। अपोजिट साइन से रेशनलाइज कर लिया 1 प्लस आई से, तो ये आ गया 2 1 प्लस आई अपॉन 1 प्लस आई, 2 1 प्लस आई 1 माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -2। ये आ गया 2 ब्रैकेट में 1 प्लस आई अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस आई। 1 प्लस आई का मॉडुलस कितना होता है, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। आंसर कितना आ गया, √2। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया आपका। मिसलेनियस क्वेश्चन नंबर 10 अंडर रूट। क्लियर है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 तो इजी क्वेश्चन है, कराया हुआ था ऐसे क्वेश्चन हमने आपको। 11 क्वेश्चन में दे रखा है a प्लस आई बी वस्तु कितना है, x प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। तो इसको हम लिखेंगे a स्क्वायर, आंसर में प्रूफ करना है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। i को माइनस आई से रिप्लेस कर दो, रिप्लेस i बाई माइनस आई। i को माइनस आई से रिप्लेस करेंगे तो कितना आएगा, a माइनस आई बी x माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर क्या है, सेकंड। हो सकता है
आई को माइनस आई से रिप्लेस करा तो ये कितना था, ए प्लस आई थी, तो ये कितना आ गया, ए माइनस आई की एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट इक्वेशन की मल्टीप्लाई कर दो सेकंड से, फर्स्ट इनटू सेकंड, क्या आ जाएगा, ए प्लस आई की इनटू ए माइनस आई की, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1। क्लियर यहाँ तक? आई को माइनस आई से रिप्लेस करने का मतलब होता है कॉन्जुगेट देना। अगर आपके पास एक z एक नंबर है, z a प्लस आई नहीं रखा है, तो उसका अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं तो कॉन्जुगेट को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, क्या आ जाएगा आपका a प्लस आई का कॉन्जुगेट, तो आपका a माइनस आई भी होगा। आई को माइनस आई से रिप्लेस करने का मतलब होता है उसका कॉन्जुगेट लेना, तो मैंने एक तरीके से कॉन्जुगेट लिया है इसका, a माइनस आई थी, आई की जगह माइनस आई, दोनों इक्वेशन की क्या कर दी, मल्टीप्लाई, तो ये कितना आ जाएगा, ए प्लस आई इंटू ए माइनस आई, ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा होल स्क्वायर है, अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगी ए प्लस बी ए माइनस बी, या जाएगा तो मिला के एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई होल स्क्वायर। अगर पावर सेम हो तो बेस की मल्टीप्लाई होती है, तो बेस की मल्टीप्लाई होगी, अपन नीचे आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, आई स्क्वायर के लिए माइनस 1 होती है तो आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आ गया x स्क्वायर माइनस का i स्क्वायर का होल स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये आंसर क्वेश्चन गिवन था a प्लस आई बी इक्वल्स टू एक्स प्लस आई अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, रिप्लेस आई बाई माइनस आई, क्या आ गया a माइनस आई बी इक्वल्स टू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। फर्स्ट इक्वेशन की सेकंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी, एक्स प्लस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, a प्लस आई बी इंटू a माइनस आई बी कितना आ गया, a स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर बी स्क्वायर, पूरे का होल स्क्वायर में चला जाएगा एक्स प्लस आई इंटू एक्स माइनस आई का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। क्वेश्चन में कौन सा था, 11th। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में z1 दे रखा है 2 माइनस आई और z2 दे रखा है माइनस के 2 प्लस आई। वी हैव टू फाइंड रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। मे बी कि आपकी बुक में मिस्टेक हो तो उसे ठीक कर लेना। हमें निकालना है z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो पहले हम z1 z2 ये ले लेते हैं, z1 इनटू z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1। तो z1 कितना हमारा 2 माइनस आई है, z2 कितना है माइनस 2 प्लस आई है अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1 2 माइनस आई का कॉन्जुगेट। तो ऊपर कितना आ जाएगा, माइनस के 4 प्लस का 2i प्लस के 2i स्क्वायर और माइनस के 2 प्लस के 2i और माइनस का i स्क्वायर अपॉन कॉन्जुगेट लूंगा तो 2 प्लस i आएगा, i माइनस i से रिप्लेस हो जाएगा, तो 2 माइनस i है तो 2 प्लस i आ जाएगा। i स्क्वायर कितना होता है माइनस 1, आ जाएगा माइनस 1 प्लस 1 माइनस के 3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस i। नीचे आई छोड़ते नहीं है तो आई सब क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे। डिनोमिनेटर में कभी भी आई नहीं रहना चाहिए, जस्ट एंड स्क्वायर रिप्लेस करते हैं। कितना आएगा माइनस के 3 प्लस 4i 2 प्लस आई। इसको रेशनलाइज किससे करेंगे, इसके अपोजिट साइन से। 2 प्लस आई का अपोजिट साइन कितना होता है 2 माइनस आई, तो हो जाएगा 2 माइनस आई अपॉन 2 माइनस आई, 2 माइनस आई
अपॉन 2 माइनस आई, माइनस के 3 टू 6 प्लस का 3i, 4 टू 8i, माइनस का 4i स्क्वायर अपॉन 4 माइनस आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस का, तो आगे माइनस के 6 प्लस 11i प्लस का 4 अपॉन 4 प्लस आई, आई स्क्वायर बन गया। ये आगे माइनस के 2 प्लस के 11i अपॉन 5, तो आगे हम कुल मिला के माइनस के 2 अपॉन 5 प्लस के 11i अपॉन 5। लेकिन हमें इसका रियल पार्ट चाहिए, तो इसका रियल पार्ट कितना आएगा, अगर मैं इसका रियल पार्ट निकालूं, रियल पार्ट ऑफ माइनस के 2/5 प्लस 11i अपॉन 5, इसका माइनस 2/5 तो रियल पार्ट और 11/5 कैसा इमेजिनरी पार्ट, तो इसका आंसर आएगा माइनस के 2/5। ये फाइनली इसका आंसर है। z1 लिया 2 माइनस आई, z2 माइनस के 2 प्लस आई है, तो अगर रियल पार्ट ऑफ z1 z2 अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ z1, z1 कितना था 2 माइनस आई, z2 का माइनस 2 प्लस आई अपॉन कॉन्जुगेट ऑफ 2 माइनस आई, कॉन्जुगेट में आई को माइनस आई से रिप्लेस करते हैं, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस के 4 2i प्लस के 2i माइनस का आई स्क्वायर अपॉन इसका कॉन्जुगेट आ गया 2 प्लस आई, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है तो माइनस 4 प्लस 1 कितना आ गया माइनस के 3 प्लस 4i अपॉन 2 प्लस आई, इसको इसके अपोजिट साइन से रिप्लेस किया 2 माइनस आई से, तो आ गया 3 टू 6 प्लस के 3i प्लस 8i माइनस 4i स्क्वायर, आई स्क्वायर माइनस 1 होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 तो माइनस 6 प्लस 4 माइनस के 2 आ जाएगा प्लस 11i, माइनस के 2 अपॉन 5 प्लस 11i अपॉन 5, तो इसका रियल पार्ट कितना होगा, ये रियल होगा ये इमेजिनरी, तो उसका रियल पार्ट निकालना था, रियल पार्ट कितना आ गया माइनस 2/5। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव टू डू योरसेल्फ, उसमें z1 z2 का कॉन्जुगेट निकालना है अपॉन में आएगा, उसको रेशनलाइज कर देंगे अगर आ गया तो उसका केवल a प्लस आई बी की फॉर्म में आएगा, तो उसका हमें इमेजिनरी पार्ट निकालना है, सेकंड पार्ट यू हैव टू डू योरसेल्फ। कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे बता देना मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट है, फाइंड द मॉडुलस इन आर्गुमेंट 1 प्लस 2i अपॉन माइनस 3। This is the 11th question. For 12th. I have done the first part, you have to do second part yourself. Question number 13. में हमें मॉडुलस निकालना है, मॉडुलस की फॉर्मूला होता है 2a² प्लस b² और आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है tan अल्फा b अपॉन मॉडुलस में। उसके बाद ये डिसाइड करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा जो होता है अल्फा होता है, फोर्थ में थीटा माइनस अल्फा होता है, सेकंड में थीटा पाई माइनस अल्फा होता है, फोर्थ में थर्ड में कितना होता है अल्फा माइनस पाई। तो पहले हम क्या करेंगे, उसको पोलर फॉर्म सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सिंपल फॉर्म होती है कॉम्प्लेक्स नंबर की a प्लस आई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, 1 प्लस 2i अपॉन 1 माइनस 3i। इसको इसके अपोजिट साइन से रेशनलाइज करेंगे तो 1 माइनस 3i अपॉन कितना है 1 माइनस 3i, तो आ जाएगा 1 1 से 1 माइनस के 3i प्लस 2i माइनस का 6i स्क्वायर, 1 माइनस का 9i स्क्वायर। नीचे आई छोड़ते नहीं तो इसलिए हमने ऐसे क्या करते रेशनलाइज कर दिया। कितना आ जाएगा माइनस के कितना हो गया 7, 6 प्लस 1 माइनस 7 माइनस क्या है 1 प्लस 9 7 अपॉन 10 माइनस का क्लियर यहाँ तक। तो मॉडुलस होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a कितना है 7 अपॉन 10 का होल स्क्वायर, b है माइनस के 1 अपॉन 10 का स्क्वायर, तो 1 अपॉन 7 अपॉन 10 का स्क्वायर आएगा 49 अपॉन 100 प्लस 1 अपॉन 100 50 अपॉन 100 जो आगे 1 अपॉन 2।
ठीक है मॉडुलस को पहले उसको अपोजिट साइन से रेशनलाइज किया तो 1 प्लस माइनस ए से रेशनलाइज किया, ऊपर मल्टीप्लाई कर ली, नीचे प्लस बी माइनस बी की अल्टीमेटली आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 होती है इसलिए प्लस का 7 हो गया और माइनस क्या आ गया, नीचे 10 आ गया। ए की वैल्यू 7/10 है, बी की -1/10 है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से आपका मॉडुलस आ गया। अब आर्गुमेंट कैसे निकालेंगे, tan अल्फा होता है मॉडुलस में बी अपॉन ए, बी कितना है -1/10 और ए कितना है 7/10, 7 तो कुछ नहीं होता, मेरी बुक में साइन गिवन नहीं है चलिए, अगर ये 1 प्लस 3 होता तो कितना होता, ऊपर आ जाता आपका 1 प्लस 3i प्लस 2i प्लस का 6i स्क्वायर माइनस में 5 प्लस आएगा 10, यहाँ प्लस होगा यहाँ माइनस होगा तो एक प्लस प्लस से मल्टीप्लाई होगा, मे बी की मिस्टेक थी मेरे बुक में, तो 1 माइनस 3 है अपोजिट साइड से रेशनलाइज किया तो आएगा आपका 1 प्लस 3i प्लस 2i माइनस 6i प्लस 6i स्क्वायर, फिर आ जाएगा 5i माइनस के 5 प्लस 5i अपॉन 10 माइनस का 5/10 प्लस 5i/10 माइनस का 1/2 प्लस 1/2 i, तो मॉडुलस आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, माइनस के 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर, कितना आ गया 2/4 प्लस 2/4 1/4 प्लस 1/4 2/4 1/2 तभी हो गया। बुक में क्वेश्चन में साइन नहीं गिवन था, मैंने प्लस लगाया था तो थोड़ा सा आंसर डिफरेंट था, तो माइनस है तो माइनस के अपोजिट साइन से रेशनलाइज किया, मल्टीप्लाई करिए वही नीचे प्लस बी माइनस ये आ गया आपका माइनस के 5 प्लस 5i अपॉन 1 प्लस i स्क्वायर के माइनस ऊपर तो ये आ गया माइनस के 5/10 प्लस के 5/10 ये आ गया आपका 1 माइनस का 1/2 भी आ गया 1/2 तो मॉडुलस आ गया आपका 1/2। अब अल्फा निकालना है मुझे आर्गुमेंट, tan अल्फा कितना होता है, tan अल्फा होता है मॉडुलस में b अपॉन b कितना है 1/2 a माइनस के 1/2 तो आ गया -1/2 अपॉन 1/2 तो tan अल्फा 1 आ गया, tan की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है tan π/2 अल्फा कितना आ गया π/2 तो फाइनली आर्गुमेंट कितना आएगा -1/2 प्लस 1/2i कहाँ लाई कर रहा है आपका सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो कितना होता है अल्फा -5 होता है, माइनस का ये x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो -x प्लस y होता है वो आपको कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में, इट लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, लाई इन सेकंड क्वाड्रेंट, देयरफॉर आर्गुमेंट कितना आ गया क्लियर है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्यों लाई कर रहा है क्योंकि x नेगेटिव है y पॉजिटिव है तो -x प्लस y कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है सेकंड में आ रहा है, तो आर्गुमेंट होगा आपका थीटा π माइनस अल्फा तो π माइनस π/4 आंसर कितना आ गया ठीक है क्लियर। पहले हमने जो क्वेश्चन गिवन था उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया a प्लस आई बी की फॉर्म में, a प्लस आई बी की फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद मॉडुलस का फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, उससे मॉडुलस 1/2 आ गया, आर्गुमेंट होता है tan अल्फा मॉडुलस में b अपॉन a, उससे अल्फा कितना आ गया π/4 तो आर्गुमेंट होता है थीटा डिसाइड करते हैं कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, माइनस का x प्लस y है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा होता है वो कितना होता है पाई माइनस अल्फा, पोलर फॉर्म में पढ़ाया था मैंने आपको, तो थीटा इक्वल्स टू कितना आ गया पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस π/4 कितना आ गया 3π/4 क्लियर। क्वेश्चन 13 हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है फाइंड द रियल वैल्यू ऑफ x एंड y, x माइनस आई वाई
और 3 + 5y इज द कॉन्जुगेट ऑफ -6 -24y। इसका कॉन्जुगेट है -6 -24y, तो इन दोनों के मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा और -6 -24 के कॉन्जुगेट के इक्वल रख दूंगा। जैसा कि x + iy x - iy 3 + 5y। a का कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट मतलब i को -i से रिप्लेस कर देते हैं, तो उसका मैंने कॉन्जुगेट ले लिया। याद आएगा 3x + 5y - 3iy - 5y² -6 + 24y 3x + 5y 3x + 5y h² वैल्यू -1 होती है प्लस i 5x - 3y -6 + 24y। तो आ गया 3x + 5y = -6 5x - 3y = 24। इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड तो आता होगा आपको। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के बाद x आ जाएगा आपके पास 3 और y आ जाएगा -3। x और y निकालना। ये जो था इसके कॉन्जुगेट की इक्वल था, मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी, इसका कॉन्जुगेट ले लिया। कॉन्जुगेट में क्या होता है, i - i से रिप्लेस होता है, तो -6 एज इट इज रहा, -24 आई तो +24 आई रहता है। इसकी मल्टीप्लाई करी, ये रियल पार्ट आ गया, इमेजिनरी, दोनों तरफ कंपैरिजन किया है। ये इसका रियल पार्ट है 3x + 5y, ये इसका रियल पार्ट है, तो फर्स्ट इक्वेशन आ गई। ये इसका इमेजिनरी पार्ट है 5x - 3y, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है 2। दोनों को सॉल्व करेंगे तो x 3 आ जाएगा, y - 3 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर? ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 14। आगे नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। मल्टीप्लाई कर दी इन दोनों की, इसके कॉन्जुगेट के इक्वल रख दिया, इसका रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपैरिजन कर लिया, इमेजिनरी को इमेजिनरी, दोनों को सॉल्व करके x और y आ जाएगा। क्लियर? थैंक यू।